Namaste. Hello and welcome to yet another episode of Banjara Couple. I'm Sucharita. And I'm Ankur. Today we are here to bring to you our very first episode of our Himachal and Ladakh staycation series. We'll be discussing about our first destination, that is Kasol. We'll be talking about the route that we took to Kasol. We'll be talking about all the places that we explored in and around Kasol. So let's start with our journey. Yes. चंडीगढ़ से जो कसोल का रास्ता है वह 7 घंटे का ही रास्ता है, पर हमको कसोल पहुंचने में लगभग 10 घंटे लग गए थे। हमने सुबह 8 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट करी थी और हम शाम को 6:30 बजे कसोल पहुंचे। चंडीगढ़ से हमने जो रास्ता लिया था वह सुंदरनगर होते हुए हम लोग मंडी गए थे। मंडी से हमने ऑट टनल लिया। ऑट टनल से वी वेंट टू भुंटर और भुंटर से आपका लेफ्ट में रास्ता जाता है कुल्लू की तरफ और स्ट्रेट रास्ता जाता है कसोल की तरफ। देयर वर एटलीस्ट 3 to 4 टनल्स दैट वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड और रोड्स को वहाँ पे चौड़ी करने की कोशिश करी जा रही थी। सो हमको काफ़ी ट्रैफिक मिला एंड दैट वाज द रीज़न हमको पहुँचने में इतना टाइम लगा। आई होप इन दिस एंटायर 1 year सिचुएशंस आर मच बेटर। तो जो रूट है वो whether it's scenic or not, चंडीगढ़ से सुंदरनगर तक का रास्ता तो इट्स लाइक ओके, आपको प्रॉपर सिटी वाला टाउन वाला फील आता है, सो नथिंग ग्रेट। सुंदरनगर के बाद पूरे पहाड़ आपको दिखने लगते हैं। द रूट इज ओके, इट्स सीनिक यस, बट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो उसका पूरा चार्म है वो इतना इफेक्टिव नहीं था। सो सुंदरनगर के बाद भुंटर तक भी हालत वही है बिकॉज लाइक अंकुर सेड कंस्ट्रक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। भुंटर में आपको ब्यास नदी और पार्वती नदी का संगम दिखाई देता है। सो भुंटर में यू गेट टू सी लिटिल डिफरेंट व्यू, बट द मोमेंट यू टर्न फ्रॉम भुंटर टुवर्ड्स कसोल, दैट इज द रूट दैट जस्ट मेस्मराइजेस यू। भले वो 1 घंटे का रास्ता है, हाँ। पर जस्ट इमेजिन आपके एक साइड में पूरी पहाड़ है, रोड आपकी बहुत अच्छी हो गई है, भले वो सिंगल रोड है बट इट हैज नो पैचेस, नथिंग लाइक दैट। और एक साइड में पूरी वैली है जिसमें लिटरली यू कैन सी द पार्वती रिवर। द होल फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट, देवदार ट्रीज, ये सब आपको दिखते हैं। एंड पूरा का पूरा जो रास्ता उसके किनारे 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 आपको देवदार के पेड़ मिलते हैं। सो वेयरएवर जहां भी आपकी नजर जाएगी, व्हाट यू सी इज जस्ट द ब्यूटी। और कसोल पहुंचने तक आपको आसपास के जितने गांव दिखते हैं ऑन द वे, like when you are crossing those villages, those are pure rustic Himachal villages, which adds to the beauty of the route. But the moment you reach Sumaropa, which is 4 kilometers before Kasol, तो 4-5 किलोमीटर कसोल के पहले आपको अच्छे खासे होम स्टेज और टेंट ऑप्शंस ऐसे मिलने लगते हैं, हॉस्टल्स मिलने लगते हैं। So that's a good enough place to stay if you want, and that is exactly where our property was, which is what we're going to cover now. या तो कसोल के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू स्टे इन द मेन कसोल और यू वांट अ प्लेस व्हिच इज बिफोर और आफ्टर कसोल, जहाँ पे थोड़ा रश कम हो और थोड़ा पीस ज़्यादा हो, शांति ज़्यादा हो। तो हमने जो जगह चुनी थी वह थी कर्नल्स दाचा। सो इट इज़ अ स्मॉल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कर्नल AJ रायना और यह प्रॉपर्टी जो है सोमारोपा, जो कि 4 किलोमीटर पहले आ जाता है कसोल के, उस विलेज में है। रोड को एकदम लग के है, हल्का सा आपको रोड से नीचे उतरना पड़ता है कच्चे में। एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा। वाई वी स्टेड हियर फॉर 21 days? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्मॉल वुडन कॉटेज जिसमें देयर आर फ्यू रूम्स। वी स्टेड ऑन द अपर फ्लोर जहाँ पे हमारे रूम के जस्ट बाहर बालकनी एरिया था और उस प्रॉपर्टी से लग के ही एक बहुत बड़ा सा मैदान है एंड दैट प्रॉपर्टीज इज पाइन फॉरेस्ट को लग के है। तो आप जिस प्रॉपर्टी से निकलते हो यू आर इनसाइड द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट को आप क्रॉस करते हो एंड यू आर ऑन द बैंक्स ऑफ पार्वती रिवर। राइट, उसके आसपास में भी आपको छोटे छोटे होटल ऑप्शंस मिल जाते हैं, टेंट ऑप्शन, कबीला कैंप्स जस्ट राइट बिसाइड्स देयर प्रॉपर्टीज देयर, सो यू हैव दोज ऑप्शंस एज वेल। बट this is where we were staying, and why is it dacha? तो that was our first question to Colonel कि आपने dacha क्या सोच के रखा? So dacha in Russian means a second home, and that is what exactly it was for them when they bought this property. Even it was for us for that period of time. Second home. So that's why it is dacha.
वंस अ डे तो आपका बनता ही बनता है कि आप जाके रिवर पे बैठो, चाहे आप हाँ। भले कुछ मत करो, यू जस्ट सी द रिवर। फर्स्ट डे जब हम गए थे, पार्वती नदी ने हमको इतना डरा दिया था। हमने बहुत सारी नदियां देखी है। द मोस्ट gushing river that we saw until then was गंगा, वो भी ऋषिकेश और अपर शिवपुरी हिमालयाज की की तरफ। तरफ। बट जब हमने यहाँ आकर पार्वती का फ्लो देखा, बिकॉज वी वर इन द मंथ ऑफ जुलाई, और तब थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया था, बर्फ भी पिघल गई थी। ओ माय गॉड, इट वाज लाइक आपको एक बार तो दिल दहला देता है, आपको लगता है कि भाई 5 कदम पीछे रहते हैं, कहीं गलती से गिर ना पड़े। मतलब इट इंटिमिडेट्स यू, एंड मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा कि यू इट आल्सो हैज अ हैलुसिनेटिंग इफेक्ट ऑन यू। इफ यू कीप लुकिंग एट इट, आपको लगता है कि आप नदी के साथ जो है बह रहे हो। सो बट वंस यू स्टार्ट विजिटिंग हर डेली, या it has a different effect on you इट altogether. कॉल्स यू। आप मतलब हम लोग बैठे रहते थे, काम कर रहे होते थे, और थोड़ी देर में हमको लगता था कि नदी बुला रही है, थोड़ा तो जाना पड़ेगा अभी। जो मेडिटेटिव स्टेट में वो रिवर डालती है, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। Yeah, I mean, we would definitely recommend Kasol to everyone, of course, but especially to those people, solo travelers के लिए तो जन्नत है, and to anyone, because that place calls, and एक दो दिन नहीं, go there at least for a week to grasp the beauty and what that place has to offer. जो पिन पार्वती ट्रैक के बारे में हम सुनते हैं, उस ट्रैक के अंदर एक वैली का नाम आता है पार्वती वैली। सो कसूल इज एग्जैक्टली सिचुएटेड इनसाइड दैट वैली। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। तो हमारी प्रॉपर्टी के आसपास क्या चीज थी जो हमने कवर की? ओह, काफी कुछ एक्चुअली। तो हमारी प्रॉपर्टी से जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ से अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे नदी के ऊपर एक छोटा सा मैन मेड वुडन ब्रिज है, which you cross and you reach the village of Katakla. There are lots of cafes, hotels, restaurants, homestays, hostels around that area, और काफ़ी लोग आके वहाँ पे रुकते हैं of course. So that is something you can explore. उसके बाद अगर आप थोड़ा सा एडवेंचर एंड ट्रैकिंग मोड में हैं तो you can go up to Chalal, which takes about 30 to 40 minutes to reach up to that village. As such, there is nothing like very specific. अगर आप कुछ डेस्टिनेशन सोच के जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, but then the walk, the hike itself is pretty nice, and वहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है जो कि locals काफी उसको रेवर करते हैं। कहा जाता है it is dedicated to Pandavas. पांडवस, हाँ, 5 पांडव। So that is Chalal for you. And if you're a little more into trekking, you can go up to the village of Rasol. Chalal से आगे रास्ता जाता है। It is a little steep trek, and it takes about 4 hours from Kasol, from the base, to reach the village of Rasol. Again, there is we did not attempt that because of the lack of time. Yes. But there were a couple of people around us who did attempt it, and trek, yes, it's good. But again, destination-wise, they did not find it that appealing enough. But if you want to attempt the trek, definitely go for it. Now talking about the Kasul, सोमारोपा से लग के 4 किलोमीटर पे कसोल आ जाता है। कसोल में आपके पास क्या है करने को? Why is Kasol so famous first of all? तो for past few years, Kasol has been the hub for many Israeli people, especially people who follow sort of hippie culture and who like meditation, loneliness, solitude basically, not even loneliness. तो वो लोग आपको वहाँ पे काफ़ी मिलते थे। हमको ऐसा कोई भी ट्रैवलर वहाँ पे नहीं मिला, because those were COVID times. But Kasol in itself, being a small village, is great. You have very many options to explore when it comes to eating. And वहाँ पे आपको जो खाना मिलता है वह मिक्स है. It is a mix of Indian food as well as Israeli cuisine. So if you are a foodie and would like to explore those options, Kasol is a place for you. So you have there are 3 major ones that at least we tried and found very good. One is Evergreen Cafe. The most famous in Kasol is Moon Dance Cafe. Definitely. And there is Little Italy. So ये 3 जो है वो काफी recommended है. Food in all 3 is really great. Whatever we ordered was Worth it. yes, was worth it. Superb. The only thing is जो मून डांस कैफे है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा यंग क्राउड मिलेगा, और आपको हो सकता है you might find people smoking and drinking as well. So if you are comfortable, otherwise people were good, no doubt about it, and food was awesome.
Yes, there is a small bakery also. So there is a Kasol's Eco Park. उसके जस्ट ऑपोजिट में ही एक छोटी सी बेकरी है. सो कसोल में आपको बहुत सारी छोटी छोटी जर्मन बेकरीज मिल जाएंगी, बट दिस वन इज द ओल्डेस्ट वन एंड considered to be one of the best in Kasol. And since we are talking about food, food is never complete without drinks. And Kasol has something in-house which it has to offer. There you can explore very many fruit wine options which they brew locally. Yeah, I mean wine. Honestly, देखा जाए तो वो wines हमको बाकी जगह भी मिली, like in Manali as well, in Jibi too. But somehow we felt that the wines that we found in Kasol were the best. We tried a lot of wines like rose wine, Rodo wine, peach wine, apple wine, pear wine. But the best that we found was Rodo wine, which is brewed of rhododendron flowers. Boras के फूल बोलते हैं. Apart from that, shopping. Kasol has beautiful shops जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वुलन एज वेल एज कॉटन वेयर्स मिल सकते हैं जो बहुत ही स्टाइलिश और हिप्पी कल्चर थोड़ी फ्री फॉर्म के होते हैं. सो इफ यू आर into shopping, then also you will love the market. But mainly Kasol is just a center place for your stay basically. What you have to explore is around Kasol. तो एक प्लेस हमने आपको छलाल के बारे में बताया है. Now let's move on to the another one of the very major attraction, that is Manikaran. The moment we hear Manikaran, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है गुरुद्वारा साहिब. Definitely a place to visit. आप मणिकरण इज ऑफ कोर्स फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग्स, सबने सुना होगा. बट व्हाट वी नो इज कि मणिकरण के हॉट स्प्रिंग्स जो है वो गुरुद्वारा के आसपास हैं. वहाँ पे जो कुंड है आप उसमें जाके टिप ले सकते हैं. एंड दैट इज ऑल अबाउट द हॉट स्प्रिंग्स. एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी हैड इन माइंड. बट जब हम लोग मणिकरण गए तो हम लोगों ने गुरुद्वारा घूमा, वहाँ पे दर्शन किए और उसका हमको पीछे से एक रास्ता देखा जो मार्केट की तरफ जा रहा था. तो वी थॉट इट मस्ट बी अ यूजुअल मार्केट जो हमको छोटे छोटे गाँव में और टाउन्स में मिल जाता है. But the moment we started walking on it, we reached to the whole town of Manikaran. और वहाँ पर आपको you have a little more options to explore and visit. Manikaran is a holy place in itself. Yes. इसलिए वहाँ पे जो जगह हमने explore करी थी, those were more of temples only, to be honest. The most famous one is जो कि गुरुद्वारा को लग के एक शिव मंदिर है जो आपको मणिकरण के ब्रिज से भी दिखाई देता है. Now beauty of that, how is it different from others? Like जो मेन मणिकरण का गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे जो पॉइंट्स बने हैं, those are where you take the dip, the temperature that you can lukewarm वाला temperature. But जो आपका शिव मंदिर की जो दीवार है, उस पे एक शिव की ब्लैक स्टोन की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है और उस प्रतिमा को लग के ही वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है और उस पॉन्ड में you actually find boiling hot water. Rather जो गुरुद्वारा साहिब का जो लंगर बनता है उसका खाना उसी में पकता है. So you find big vessels जिसमें दाल और चावल वो लोग रख के वहाँ पे चले जाते हैं and then they come back within a few hours and pick it up. And just imagine आपके एक natural source से आपका खाना पक रहा है. It was a very different experience altogether. और यहाँ तक कि अगर आपको ये experience खुद एक छोटे लेवल पे लेना हो ना, तो वहाँ पे ही शॉप्स लगी हुई है जो आपको एक पोटली में चावल देती हैं और उसके ऊपर थ्रेड धागा बंधा हुआ होता है. आप उस धागे को लेके खड़े हो जाओ पोटली को डाल के पानी में, यू स्टैंड देयर फॉर 10 to 15 मिनट्स और वो चावल पक जाते हैं. एंड देन यू कैन हैव दोस राइस एज प्रसाद. मणिकरण में आपको ऐसे छोटे छोटे जो हॉट स्प्रिंग कुंड है वो बहुत जगह पर मिल जाते हैं. सो आपको बहुत जगह पे और भी लिखा हुआ दिखेगा कि bathing in the hot natural water. They have kind of like bathrooms की जहाँ पे उन्होंने पाइप्स लगा रखे हैं. आप उन पाइप से जो गर्म पानी आता है उनसे शावर ले सकते हो. But anyways, natural pond का एक अलग चार्म होता है. तो we would definitely recommend to take a dip in the Manikaran गुरुद्वारा साहिब का जो pond है उन ponds के अंदर. And apart from that, Manikaran also has 2 more temples. One is dedicated to Naina Devi. अब नैना देवी की एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है. कहा जाता है कि मणिकरण वाज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे शिव और पार्वती ने किसी टाइम पे आके बहुत लंबे समय के लिए तपस्या की थी और उसी दौरान पार्वती का आई थिंक कोई कहना वहाँ पे गिर गया था और वो पानी के अंदर फ्लो होते हुए पाताल लोक तक पहुँच गया. तो शिव के तीसरे नेत्र से एक देवी प्रकट हुई. शिव जी ने उनको आज्ञा दी कि आप मेरी पत्नी का कहना ढूंढिए और वो पाताल लोक गई. वहाँ पे उनको शायद तक शेषनाग या वासुकी, आई एम नॉट श्योर, बेसिकली नागों के देवता मिले थे जिनको के पास वो गहना मिला था उनको. शी ब्रॉट बैक दैट पीस ऑफ ज्वेलरी बैक टू पार्वती
एंड उन देवी का नाम था नैना देवी। तो नैना देवी का जो उद्गम स्थल है दैट इज नन अदर देन मणिकरण एंड दैट टेम्पल इज डेडिकेटेड टू नैना देवी। It is in a typical Kathkoni style, which is the local Himachali style of architecture. Another temple that we have in Manikaran is Ram Temple, Yes. which is again in Kathkoni style, and it is at the other end of Manikaran town. So that is where your town basically ends. So you can take a walk, and so according to us, you should at least spend 3 to 4 hours in the town of Manikaran अगर आपको ये सब चीजें cover करनी है. And yes, you have parking available in Gurdwara. वहाँ पे आप नीचे भी अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, but that is a little steep slope, so be careful. Otherwise, you can also park your car by the roadside. One last thing, जो कसूल से मणिकरण का रास्ता है वह काफी नैरो है और वीकेंड्स पे क्योंकि मणिकरण में बहुत रश होता है तो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। जस्ट ड्राइव केयरफुली व्हेन यू आर ऑन दोस रोड्स। Of course, the road is the whole route is very scenic. Very scenic. Again, there is a small village Chhot जो आजकल काफी famous है travelers के बीच में, people who do not want to stay in main Kasol like Sumaropa and Katagla or other villages. Similarly, you have a village called Chhot. और again आपको अपनी कार जो है वो रोड साइड पे पार्क करनी पड़ेगी and you have to cross a small wooden bridge. I think hanging bridge. Hanging wooden bridge to reach the village of Chhot. You have to carry your luggage as well with you. And now moving ahead, after Manikaran, you have Tosh. तो मणिकरण से तोश पहुंचने में कितना टाइम लगा था अपन को? लगभग 1 घंटा, 1-1.5 घंटा लगा था। 1-1.5 घंटा लगा था because you cross the village of Barshani to reach Tosh. And Barshani is also the base village for none other than Kheer Ganga trek. Kheer Ganga trek. So I think most of the travelers here would know, but who do not know, Barshani forms your base of the circuit of Tosh and Kheer Ganga. But आपकी जो roads हैं from Manikaran to Tosh, those are in bad conditions. बहुत सारे पैचेस मिलते हैं, बहुत ऑफ-रोडिंग मिलती है। यहाँ तक कि बरशानी पे तो आपको अक्सर ट्रैफिक जाम मिलेगा, तो वहाँ पे आप आधा घंटा तो ट्रैफिक में अटकते ही अटकते हो। No doubt about it. Because you have the whole crowd, right? खीर गंगा जाने का crowd वहाँ पर है, तोश के लिए वहाँ पर है, पुलगा अगर आजकल काफी travelers जाते हैं वहाँ के लिए, so all these villages, the base is Barshani. और बरशानी के जस्ट आगे जब आप तोश पहुंचने वाले होते हो, वहां से 3-4 किलोमीटर पहले ही बहुत ही रफ ऑफ रोडिंग का पैच आता है, जहाँ विच इज अ सैंडी पैच, तो कई बार आपको वहां पे कार स्किड होने का चांसेस रहता है। एंड आप जब तोश पहुंचने वाले होते हो तो तोश थोड़ा सा चढ़ाई के ऊपर है, एंड देयर आर फ्यू हेयरपिन लूप्स दैट यू हैव टू क्रॉस। तोश एज अ विलेज इज अ स्मॉल विलेज और वहां पे यू डोंट हैव पार्किंग इनसाइड द विलेज, द पार्किंग इज अवेलेबल जस्ट आउटसाइड द विलेज ऑन द रोड। तो वो सिंगल रोड है जिसके ऊपर आपको पूरी टैक्सीज, ट्रैवलर्स इन सब की लंबी लाइन दिखेगी। सो व्हाट वी डिड वाज जस्ट बिफोर वन हेयरपिन लूप दैट वी हैड, वहाँ पे एक छोटा सा कैफे था। वी आस्क्ड द ओनर ऑफ द कैफे एंड ही वाज कंफर्टेबल, तो हमने उसके गेट के बाहर ही गाड़ी पार्क करी थी। There is not a gate actually, it's just that कि कैफे जो है वो थोड़ा सा रोड से नीचे जाकर है, तो हम लोगों ने रोड साइड पे ही कार पार्क कर दी थी। And then from there we hike. So a lot of people also trek to Tosh from Barshani. You can park your vehicle at Barshani and you can hike up to Tosh, which is about 3 kilometers, yes. 3 to 4 kilometers. So if you're comfortable, we took our car a little ahead, like Ankur said, and हम लोगों ने almost a kilometer का trek किया होगा। Trek भी नहीं, it's a road walk basically. Yeah, it's a road walk. तोश के बारे में बताएं अभी। Okay, so Tosh हमने hike किया, we reached the Tosh Valley. One of the famous valleys that we had heard so much about, and what you see there are snow-clad peaks. Like that is something you cannot miss. Of course, with the crowd and with the commercialization of a place comes its own negatives. The moment you enter the village of Tosh, you can find a lot of garbage littered around, which was not a good sight. So Tosh mein again, there you will find a lot of homestays and hostels. You have a lot of cafes which offer you Chinese, Tibetan, Israeli, Indian cuisines. What was the name of the cafe we went to? We went to Shalom Cafe. तो Shalom Cafe जो है, it offers obviously Israeli food as well as Tibetan food. हमने थुक्पा लिया था, and it is run by a Nepali family. Yes. बट उन्होंने जिस हिसाब से उसका डेकोर किया है, वेरी डाउन टू अर्थ एंड बट वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल डेकोर। So ऐसे आपको बहुत सारे और भी छोटे छोटे कैफेज मिल जाते हैं।
So what else do you have? Sorry, one more cafe that we missed was Pinky. Pinky's Cafe. So that is one of the most famous cafes in Tosh because of its location. It's Hilltop basically. आपको 360-degree view मिलता है peaks का. So that is one of the most hit cafes of Tosh. What else do we have in Tosh? We have a small waterfall. उसको Tosh waterfall ही कहते हैं. It takes you around 15 to 20 minutes from Tosh village. Yes. Waterfall तक जाने के लिए. Families of Tosh, they have opened a very small dhaba जहाँ पे आपको चाय, कॉफी, मैगी मिलती है. वहाँ पे ही बैठने की जगह है. Sit by the waterfall and Yeah. sip your coffee and enjoy the location. Again, अगर आपको थोड़ा सा और explore करना है, if you have more time, more days at hand, you can go up to the village of Kalga and Pulga, which again these days are quite famous. So this was the entire information about what are the places in and around Kasur. We have two other places as well. One is Grahand Village and one is entire Malana and the Magic Valley. But these places deserve separate episodes altogether. We'll be coming up soon with new episodes. And for our next episode, please stay tuned because we are bringing to you one of the best places that we have ever traveled to. We are bringing to you Parashar Lake. And just a quick sneak peek, we actually saw the island floating inside the lake and we captured it. So stay tuned for that. Thank you for being with us, watching us, appreciating us. We look forward to your support. Please subscribe to our channel if you haven't already. Namaste.